फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस अपन पढ़ चुके हैं। आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जो है क्या होती है, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेंटेंस की वर्ब में हमें क्या दिखाई देता है, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। तो बच्चों इस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे जो है वो आपको पता है फ्यूचर जो है वो सारा इमेजिनेशन पर ही चलता है। फ्यूचर जो है हमारे सामने नहीं होता है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, विल और शैल के साथ में। विल और शैल जैसा कि फ्यूचर सिंपल में आपने देखा था, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल के साथ में भी लग गया था, और फ्यूचर परफेक्ट में विल शैल के साथ में हम क्या लगा देते हैं, हैव लगा देते हैं। अब अपन पिछले प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगा रहे थे, हैज और हैव लगा रहे थे। पास्ट परफेक्ट में क्या लगा रहे थे, हैड लगा रहे थे। वैसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल और शैल के साथ में हमें क्या लगाना है, हैव लगाना है। और जब हैव आ गया है तो नेचुरली यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो मेन वर्ब जो है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में यूज होगी। इसका एक एग्जांपल अपन देखते हैं, जैसे रतन अपने घर पहुंच चुकी होगी। तो अब ये पहुंच चुकी होगी अपन कल्पना ही तो कर रहे हैं ना, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। तो रतन विल हैव और रीच यानी पहुंचना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हमने यूज की, तो क्या हो गया, रीच्ड हर हाउस। रतन अपने घर पहुंच चुकी होगी, इमेजिनेशन ही है, रतन विल हैव रीच्ड हर हाउस। इसी को जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे हमारा रतन विल हैव के बाद में हम क्या लगा देंगे, नॉट। रतन विल हैव नॉट रीच्ड, और बाकी सेंटेंस ऐसा वैसा आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, विल। सबसे पहले विल आ गया, विल, फिर सब्जेक्ट आ गया विल रतन, फिर आ जाएगा हैव, विल रतन हैव रीच्ड, क्या रतन अपने घर पहुंच चुकी होगी, रीच्ड हर हाउस। इस तरीके से आफ्टर दैट इंट्रो और नेगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, विल रतन, फिर हैव, नॉट, नॉट हैव, पहले क्या आ जाएगा, नॉट, सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा नॉट हैव रीच्ड हर हाउस। इस तरीके से ये चारों टाइप के सेंटेंस आपको बनाने हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ने के बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि बहुत ही रेयर टेंस है। इसके यूजेस रेयरली मिलते हैं और बहुत कम ये अपने डे टू लाइफ में यूज हो पाता है, क्योंकि ये पूरा ही इमेजिनेशन पर है कि वो लोग 2 घंटे से खेल रहे होंगे। अब ये पूरा ही इमेजिनेशन में चलता है, तो इसके सेंटेंसेस बहुत रेयरली दिखने में मिलते हैं, पर फिर भी इसका यूज तो होता ही है। तो इसे हम देखते हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं हम। वर्ब में हमारे से, अब ये से जो है वो टाइम लिमिट को इंडिकेट करता है। पिछले वीडियोस में अपन पिछले टेंसेस में भी पढ़ चुके हैं, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। तो से जो है वो एक टाइम लिमिट को, एक टाइम पीरियड को शो करता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या होती है, विल और शैल। एज फ्यूचर टेंस में सब में ही चल रहा है, विल शैल के साथ में हैव परफेक्ट में आ ही गया था, तो हैव भी रहेगा। हैव के साथ में बीन, आपने देखा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में हम बीन लगा रहे थे। तो इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हम बीन लगाएंगे। बीन के साथ में हमारे आ जाएगा सिंस फॉर, जो टाइम लिमिट के लिए है, और जो टाइम लिमिट दी हुई है वो उसके साथ में हम यूज करेंगे। इसकी मेन वर्ब जो है वो V1 और ING ही यूज होगी, यानी V1 में ING लगाना है क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे नवंबर में मैं अपनी कंपनी में 3 वर्षों से कार्य कर रही होंगी, यानी नवंबर में 3 वर्ष पूरे हो रहे होंगे, तो 3 वर्षों से कार्य कर रही होंगी। अब ये पूरा इमेजिनेशन में चल रहा है। अब उस 3 वर्ष के पीरियड में मैं मर जाऊँ, कुछ भी हो जाए, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये इमेजिनेशन पर ही टेंस जो है पूरा बेस्ड होता है। तो इसका जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं, एफर्मेटिव ट्रांसलेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाया हमने सेंटेंस में से, आई के साथ में क्या लगता है, शैल और विल में से, तो हम शैल यूज करते हैं, आई शैल। फिर हैव यूज करना है हमें, आई शैल हैव बीन, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो बीन लगाएंगे, बीन वर्किंग इन माय कंपनी फॉर 3 years। अब ये फॉर हमने क्यों लगाया, आपको पहले की वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि जब टाइम हमारा श्योर नहीं होता तो हम फॉर यूज करते हैं। अब 3 वर्ष
कौन से 3 वर्ष है, वी डोंट नो, हमें पता ही नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फॉर यूज करेंगे, सिंस नहीं लगाएंगे। और टाइम लिमिट कितनी दी हुई है, 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए हमने 3 ईयर्स यूज किया। इसी तरह से इसको जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, आई शैल हैव नॉट बीन वर्किंग इन माई कंपनी फॉर 3 ईयर्स। आफ्टर दैट इंटरोगेटिव सेंटेंस, शैल आई हैव बीन वर्किंग इन माई कंपनी फॉर 3 ईयर्स। इंट्रोनेगेटिव में शैल आई हैव नॉट बीन, अब ये देखिए हैव के बाद ही नॉट लगा दिया हमने, हैव नॉट बीन वर्किंग इन माई कंपनी फॉर 3 ईयर्स। तो इस तरीके से ये टेंसेस जो हैं ये कंप्लीट हो रहे हैं आज हमारे। और आपको अगर क्यूरीज हैं तो आप लोग कोई पूछते ही नहीं है, ऐसा लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी।